स्वागत है आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से। और आज हम सबसे जरूरी बात के बारे में चर्चा करेंगे कि जो संविदा होती है उसका पालन कैसे किया जाता है। अब तक के सभी एपिसोड में हमने संविदा क्या होती है, संविदा का सर्जन कैसे किया जाता है और इसके संबंध में विस्तार से चर्चा की है और समझने का प्रयास किया है कि एक वैध संविदा का सर्जन कैसे होता है। वैध संविदा जब अस्तित्व में आ जाती है तब इस संविदा के लिए सबसे जरूरी होगा कि इस संविदा का पालन कैसे किया जाए। इसलिए संविदा अधिनियम की धारा 37 चैप्टर 4 के अंतर्गत संविदा के पक्षकारों को ये स्पष्ट कहा गया है कि वो अपने वचन का पालन करें। धारा 37 के अंतर्गत इशारा किया गया है कि संविदा के पक्षकारों की किसी भी संविदा का पालन करने की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इस अधिनियम की धारा 37 में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि किसी भी संविदा के पालन की पेशकश को पालन के समतुल्य रखा गया है और अगर कोई पक्षकार पालन की पेशकश करता है लेकिन दूसरा पक्षकार उसे स्वीकार नहीं करता है या उसे पालन नहीं करने देता है तो पालन की पेशकश करने वाला पक्षकार संविदा के अधीन अपने उत्तरदायित्व से उन्मुक्त हो जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट की लायबिलिटी से मुक्त हो जाएगा। लेकिन इसके लिए धारा 38 बताई गई शर्तों को पूरा करना जरूरी है। धारा 38 के अनुसार जब किसी प्रतिज्ञाकर्ता ने किसी प्रतिज्ञा ग्रहीता से किसी संविदा के पालन की पेशकश की है और वो पेशकश प्रतिग्रहित नहीं की जाती है तो प्रतिज्ञाकर्ता पालन न करने के लिए उत्तरदायी नहीं होता है और ना ही वो संविदा के अधीन अपने अधिकारों को खो देता है। धारा 38 के अंतर्गत संविदाओं के पालन के लिए और पालन की पेशकश के लिए जो शर्त बताई गई है उसके अधीन ऐसी पेशकश बगैर किसी शर्त के होनी चाहिए और वो उचित समय पर उचित स्थान पर ऐसी परिस्थिति के अधीन की जानी चाहिए कि उस व्यक्ति को जिससे पेशकश की गई है निश्चित करने का युक्त अवसर प्राप्त हो कि वो व्यक्ति जिसके द्वारा पेशकश की गई है वही और उसी समय पर उसी बात के लिए जिसे वो अपनी प्रतिज्ञा करने को बाध्य है संपूर्ण करने का समर्थता पूर्वक रजामंद है। अब प्रश्न उठता है कि क्या होगा अगर एक पक्षकार संविदा का पालन करने से इनकार कर दे तो। इसका उल्लेख धारा 39 में किया गया है और बताया गया है कि जब किसी संविदा का कोई एक पक्षकार अपने वचन का पूर्ण रूप से पालन करने के लिए इनकार कर देता है, करने से इनकार कर देता है या पालन करने से अपने आप को असमर्थ कर लेता है या पालन करने के अयोग्य अपने आप को बना लेता है, तब वचन ग्रहीता के पास संविदा समाप्त करने का अधिकार हो जाता है। लेकिन यदि वो शब्दों या आचरण से संविदा को जारी रखने की हामी भर देता है तो वो संविदा का अंत नहीं कर सकता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई उत्सव 2 महीने चलने वाला है और किसी गीतकार के साथ उत्सव का मैनेजर सप्ताह में 2 रात को परफॉर्म करने के लिए संविदा करता है और प्रत्येक रात के 500 रुपए देने का वचन देता है। अब 5वीं रात को गीतकार जानबूझकर एब्सेंट हो जाता है। अब यहाँ पर इवेंट मैनेजर गीतकार के साथ संविदा खत्म कर सकता है, लेकिन अगर गीतकार 6ठी रात को आता है और उसे परफॉर्म करने दिया जाता है तो फिर संविदा समाप्त नहीं हो पाएगी। अगर संविदा को समाप्त करना है तो गीतकार को 6ठी रात परफॉर्म करने से रोकना होगा। अब यहाँ पर इवेंट मैनेजर गीतकार के साथ संविदा खत्म कर सकता है, लेकिन अगर गीतकार 6ठी रात को आता है और उसे परफॉर्म करने दिया जाता है तो फिर संविदा समाप्त नहीं हो पाएगी। अगर संविदा को समाप्त करना है तो गीतकार को 6ठी रात परफॉर्म करने से रोकना होगा और उसके बाद मैनेजर 5वीं रात की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का भी अधिकारी होगा। अब बात आती है कि संविदा का पालन कौन करेगा। इसके संबंध में संविदा अधिनियम की धारा 40 में बताया गया है। इस धारा के अनुसार यदि किसी संविदा की बाबत मामले की प्रकृति से ही बात स्पष्ट हो जाती है कि किसी संविदा के पक्षकारों का आशय यही था कि उसमें निहित किसी वचन का पालन स्वयं वचनदाता द्वारा किया जाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में धारा 40 ये कहती है कि उक्त वचन का पालन वचनदाताओं को ही करना चाहिए, जबकि अन्य स्थिति में वचनदाता के प्रतिनिधि भी उसका पालन कर सकते हैं। अब बात आती है कि संयुक्त रूप से वचन देने वाले वचनदाताओं के वचन का पालन कैसे और कौन करता है। जब किसी संविदा में एक से अधिक प्रतिज्ञाकर्ता रहते हैं तो ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में संविदा का पालन भी एक से अधिक लोग करते हैं या करने के लिए बाध्य होते हैं। वो सभी व्यक्ति संयुक्त रूप से उस वचन को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होंगे और यदि उन वचनदाताओं में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में प्रथम वचनदाता का प्रतिनिधि उत्तरजीवी वचनदाता का वचनदाताओं के साथ संयुक्त रूप से अंतिम उत्तरजीवी वचनदाता की मृत्यु के बाद सभी वचनदाताओं के प्रतिनिधि संयुक्त रूप से वचन को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होंगे। प्रतिनिधियों का दायित्व केवल मृतक पक्षकार की संपत्ति प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं होता,
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 43 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि यदि कोई वचन 3 लोग मिलकर देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में इस संविदा का वचन ग्रहीता इन तीनों में से किसी से भी वचन का पालन करवा सकता है। जैसे 3 लोगों ने मिलकर कोई लोन लिया और 2 लोग दिवालिया हो जाने के कारण वसूली के लायक नहीं है, तो उस प्रकरण में किसी एक से भी उस ऋण की वसूली की जा सकती है। ये जरूरी नहीं कि सभी को समान रूप से और समान अनुपात में कर चुकाना होगा।